हेलो गाइज, वेलकम बैक टू सरकारी नौकरी वाले बाबा। आई एम धनंजय। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि डेली आपकी 3:30 बजे दोपहर के आपकी डिक्टेशन की जो है वो आपकी क्लास होगी और ये आपकी 80 वर्ड पर मिनट की होगी। और अगर 80 वर्ड पर मिनट में रिस्पांस आप लोग का अच्छा मिलता है, लाइक्स वगैरह वीडियो में अच्छे आते हैं, तो फिर आपकी 100 वर्ड पर मिनट की भी आपकी स्टार्ट कर जाएगी। तो जितने भी स्टेनो के एस्पिरेंट हैं जिनका अभी हाल ही में स्किल लगा हुआ है, जैसे स्टेनो 2000, एसएससी स्टेनो 2020, DSSS स्टेनो ठीक है, आगे आपके एग्जाम भी लगे हुए हैं, वो सभी स्टूडेंट स्किल की अभी से ही प्रैक्टिस जो है वो आप अभी चालू कर दीजिए। डेली आपकी क्लासेस भी होती है स्टेनो की, जो आपकी डेली 5 बजे होती हैं। तो अगर आपको रिवीजन भी करना है तो आप उन क्लासेस को एक बार देख सकते हो। उनकी अलग से मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है और डिक्टेशन की भी प्लेलिस्ट बना रखी है, वो आपको ऊपर मिल जाएंगी। तो फटाफट से इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें आगे रिस्पॉन्स के लिए। 5 सेकंड का भी मैं आपको समय दे रहा हूँ, 5 सेकंड बाद आपकी स्पीच जो है वो आपकी स्टार्ट हो जाएगी। महोदय, पंजाब के संबंध में मुझे यह कहना है कि अभी कुछ दिन पूर्व वहाँ पर भाषा का प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मेरा अपना विचार है कि जब भाषा के आधार पर पंजाब का विभाजन हो गया तो आज पंजाब की भाषा पंजाबी है और यह पंजाब के लोगों को निर्णय करना है कि वह पंजाबी किस लिपि के अंदर लिखी जाए। लेकिन एक बात मैं पंजाब की सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि आज जब पंजाब के अंदर 45% लोग इस प्रकार के हैं जो यह कहते हैं कि हमारी अपनी मातृभाषा हिंदी है, तो पंजाब की सरकार को अल्पसंख्यकों की भाषा को संरक्षण देने के नाम पर दूसरी भाषा के रूप में हिंदी को मानने में किसी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। इससे दोनों के संबंधों में मधुरता आएगी और किसी प्रकार के अनावश्यक आंदोलन से हमारा सीमावर्ती राज्य बचा रहेगा। जहाँ तक लिपि का संबंध है, लिपि के संबंध में मैं बलपूर्वक किसी लिपि को समाप्त करने के पक्ष में नहीं हूँ। मेरा विचार रहा है कि देश में अपनी लिपियों को सुरक्षित रखते हुए अगर प्रादेशिक भाषाएं किसी एक सामान्य लिपि को वैकल्पिक लिपि के रूप में स्वीकार कर ले तो देश की अनेक भाषाओं को निकट आने में बहुत बड़ी सहायता मिल सकेगी। अगर पंजाब के लोग भी इस आधार पर विचार कर सके तो मैं समझता हूँ कि यह पंजाबी भाषा के हित में और देश की एकता के हित में होगा। अंतिम बात जिसको कहकर मैं अपना भाषण समाप्त करना चाहता हूँ वह है प्रश्न जो आज पंजाब और हरियाणा में तनाव का कारण बना हुआ है, और वह है चंडीगढ़ का प्रश्न। सभापति जी, आपने देखा होगा कि कल इस प्रश्न को लेकर यहाँ एक गर्मा गर्मी का वातावरण भी
उत्पन्न हुआ। इसके लिए मैं मुख्य रूप से केंद्रीय सरकार को दोषी मानता हूँ। सरकार अपनी आदत है कि जो इस प्रकार के विवादास्पद प्रश्न होते हैं उनको लंबा टालने की इसकी प्रवृत्ति बन गई है। सरकार सोचती है कि अगर कोई प्रश्न लंबा टाला जाएगा तो लोग भूल जाएंगे और अंत में तनाव स्वतः ही नहीं रहेगा। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस प्रश्न को सरकार ने टालना चाहा, चाहे मैसूर महाराष्ट्र की सीमा का विवाद का प्रश्न हो, गोदावरी या कृष्णा के जल का झगड़ा हो। महोदय, पंजाब के अंदर चंडीगढ़ का झगड़ा हो, सरकार ने जिस झगड़े को टालना चाहा वह झगड़ा और अधिक उग्र रूप लेकर देश के सरकार के सामने आया। इसलिए मैं चाहता हूँ कि सरकार को आगे के लिए यह परंपरा डालनी चाहिए कि जब भी इस प्रकार के कोई प्रश्न आए तो उन प्रश्नों पर दृढ़ता से विचार किया जाए और उसका तत्कालीन समाधान किया जाए। वर्षों तक उन प्रश्नों को लटकते छोड़ लोगों को आपस में संघर्ष का अवसर नहीं देना चाहिए। मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ कि जो राष्ट्रीयकरण के समर्थक हैं वे भी राष्ट्रीयकरण को साध्य नहीं मानते। प्रधानमंत्री ने स्वयं स्वीकार किया है कि अनेक देशों में बैंक सरकार के हाथ में है, लेकिन बैंक सरकार ने ले लिया तो समाजवाद आ जाएगा। ऐसा कोई नहीं कह सकता। जिन देशों में समाजवाद नहीं है वहाँ बैंक सरकार के हाथों में है। फ्रांस में समाजवाद नहीं है, सरकार ने बैंक ले लिए, और ऑस्ट्रेलिया में बैंक सरकार ने लिए थे, लेकिन बैंक कर्मचारियों के आंदोलन के फलस्वरूप चुनाव में जब नई सरकार बनी तो बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त करना पड़ा। राष्ट्रीयकरण कोई हर रोग की रामबाण औषधि नहीं है और राष्ट्रीयकरण सरकारीकरण में नहीं बदलना चाहिए। जिस तत्परता से सरकार ने बैंकों को अपने हाथ में लिया है उससे आर्थिक क्षेत्र में कठिनाइयाँ पैदा हो सकती हैं। नए नए लोगों में नई नई आशाएं जागी हैं। क्या ये आशाएं पूरी की जा सकेंगी? अगर ये आशाएं पूरी नहीं की गई तो उनके परिणाम भयंकर होंगे। सहकारिता के क्षेत्र में हमने लोगों में नई आशाएं जगाई हैं। हमारा तंत्र उसको पूरा कर पा रहा है। समाजवाद मात्र इरादा नहीं है। इरादे अच्छे हो सकते हैं, नेक हो सकते हैं, लेकिन जिस मशीनीकरण के द्वारा, जिस तंत्र के द्वारा वह इरादे व्यवहार में लाने हैं, अगर मशीनरी भ्रष्ट है, अगर वह तंत्र अक्षम है, अगर
जनता के प्रति उनके हृदय में सहानुभूति नहीं है तो फिर राष्ट्रीयकरण भी सहकारिता की तरह से एक बदनाम चीज़ हो जाएगी। सरकार बहुत से कारखाने चला रही है, कुछ अच्छे चल रहे हैं, कुछ बुरे चल रहे हैं, लेकिन कारखाने चलाने के लिए, सरकारी संस्थाएं चलाने के लिए जैसे आदमी हमें चाहिए वैसे आदमी तैयार करने का हमने प्रयत्न नहीं किया है। सार्वजनिक उद्योगों को सफल करना सरल नहीं होता। कंप्लीट। ओके, तो स्पीच आपकी कंप्लीट हो गई है। तो जितने भी स्टूडेंट ने स्पीच लिखी है उसको टाइप करके उसका एक फ़ोटो जो है वो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर डालें। मैं एक बार स्पीच ज़रूर चेक करूँगा और जहाँ जहाँ आप सभी की गलती होगी उस सभी गलती को मैं एक बार नोट डाउन, स्टूडेंट के हिसाब से नोट डाउन कर करके मैं आपका ग्रुप में ही मैं आपका डाल दूँगा।